हेलो स्टूडेंट, मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका क्लास 10th के साइंस में कि कौन से चैप्टर आपके ऐसे हैं जो रिड्यूस हुए हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको इसके जो डिलीट हुए हैं टॉपिक्स और वो कौन से पेज नंबर पे हैं उसका पीडीएफ भी बना के सेंड कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए। तो पहले हम चैप्टर की बात करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर इसमें से रिड्यूस किए गए हैं। तो इसमें से मेटल एंड नॉन मेटल में से हटाए गए हैं, यहाँ पे कार्बन में से हटाए गए हैं, आपके यहाँ पे कंट्रोल में से हटाए गए हैं, एंड हेरिडिटी में से हटाए गए हैं, आपके द ह्यूमन आइज से हटाए गए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट से हटाए गए हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी से आपके हटाए गए हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। देखते हैं इसमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। देखिए, मैंने डायरेक्ट पेज नंबर ओपन किया है, मैंने चैप्टर ओपन नहीं किया है। डायरेक्ट जो जो रिड्यूस करना है वो स्टार्ट किया है, नहीं तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए, जो आपको डिलीट करना है यानी कि हटाना है, जो आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है वो आपका हैगा ये 3.41, जो कि है पेज नंबर आपके 49 पे। ठीक है ना। ये है आपका ये मेटल वाला जो टॉपिक है आपका, ये वाला हटाना है। देन इसके बाद हम देखते हैं ये वाला जो पूरा हमारा पेज नंबर है, ये वाला जो पेज नंबर है आपका 50, ये पूरा का पूरा पेज ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में देन हम देखते हैं ये वाला आपका जो पेज नंबर है, इसको हम देखते हैं। ये पेज नंबर है आपका 51, ये वाला पूरा 51 पेज नंबर हमारा डिलीट किया गया है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद ये पेज नंबर हमारा ये 52 है, इसको भी नहीं पढ़ना है हमें। एंड इसके बाद ये पेज नंबर 53 है हमारा, इसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये जितने भी टॉपिक हैं, देखिए टॉपिक वाइज जो रहेगा मैं पीडीएफ में डाल दूंगी और आप चाहें तो पीईबी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं बना रही हूँ। जिसमें एक पर्टिकुलर पेज में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हटाया गया तो फिर मैं उसको बता दूंगी। जिसमें पूरे पेजेस में जो टॉपिक आ रहे हैं वो पूरे के पूरे डायरेक्टली मैं कट करवा रही हूँ आपको। ठीक है ना, तो ये पेज नंबर आपका 51, 52, 53, ये इसमें से इस पेजेस में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं हम ये ये आपका प्रिवेंशन ऑफ कॉरिजन, ये वाला भी पूरा आपका टॉपिक जो है ये पूरा नहीं पढ़ना है, यानी ये पूरा पेज भी आपको 54 वाला भी ये डिलीट करना है, ये नहीं करना है। देन इसके बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4। देखते हैं उसमें से हमें क्या क्या डिलीट करना है, तो हम निकालेंगे उसके लिए पेज नंबर 63। देखिए, चैप्टर नंबर 4 में हम डायरेक्ट टॉपिक निकालेंगे ये 4.2.1, जो कि है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपोनेंट्स। ये पूरा हमें टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट पेज नंबर ओपन करेंगे 63 के बाद 67। इसमें देखना ये वाला टॉपिक जो है आपका कार्बन कंपोनेंट्स, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। एंड इसके बाद हम पेज नंबर 68 पे ओपन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो टेबल बनी हुई है, ये टेबल नहीं करनी है हमें। ठीक है, एंड इसके बाद में ये केमिकल्स जो आपकी प्रॉपर्टीज़ और जो अदर टाइप की जो केमिकल्स इक्वेशंस दे रखे हैं जो इस पेज नंबर पे देखते हैं हम, यहाँ पे ये एक भी हमें नहीं करना, यानी ये पूरा पेज हमें कट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेजेस है जो ऑक्सीडेशन, ये भी पूरी हमें कट करना है, देखिए यहाँ पे। देन इसके बाद जो पेज नंबर पे ये भी है, ये भी पूरी हमें कट करना है। ठीक है, ये कंटिन्यू हमें 70 देखते हैं हम 73, 74, 75, 76 की पूरी हमें हटानी हैगी। ये वाली भी हमें हटा देते हैं पेज नंबर। देन ये वाला भी पेज नंबर हम हटा देते हैं। ठीक है, ये जो बड़ी बस इसमें से डायग्राम ज़रूर कर लेना। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ ये जो आपको दे रखी हैं, जो रिएक्शंस दे रखी हैं, इनमें से ये टॉपिक सारे हटाने आपको, बट ये रिएक्शन जो है ना ये हमें करनी है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट पेजेस पे देखेंगे, देखिए इक्वेशन आपको दिख रही होंगी, ये इक्वेशंस हमको करनी है। ठीक है, ये जो रिएक्शंस वगैरह जो आपको दे रखी हैं ये हमको करनी है। अब ये देखिए, ये शॉप एंड डिटर्जेंट वाला, ये पूरा का पूरा ये हमारा
ये पूरा का पूरा टॉपिक हट जाएगा। इससे रिलेटिव क्वेश्चंस वगैरह जो भी रहेंगे वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, जबकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस में और बहुत ही ईजी थे। ये क्वेश्चंस ज़रूर इसमें से बनते थे आपके, डिटर्जेंट्स वगैरह और ये इक्वेशंस जो हटी हैं आपकी, जो ऑक्सीडेशन वगैरह, ये इनमें से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते थे, बट वो डिलीट कर दिए गए। अब चाहे इसे आप अपना लक कह लीजिए या बैड लक कह लीजिए, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि अब हट चुके हैं हमारे। 7 चैप्टर अब इसके बाद आता है, डायरेक्ट 4 के बाद हम निकालेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि आप बायोलॉजी में है। चैप्टर नंबर 7 में देखिएगा, केवल आपको जो ह्यूमन ब्रेन है, केवल यही एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ना है, यानी कि इसको आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज इसका जो पूरा चैप्टर है आपका ये डिलीट कर दिया गया है ओनली फॉर ये ह्यूमन ब्रेन्स। आपको कवरअप करना है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से ही आपके ऑब्जेक्टिव, इसमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। ये जस्ट उसके पीछे वाले पेज में देखिएगा, ये डायग्राम, इसको भी बहुत अच्छे से करना है। वैसे इसमें डायग्राम भी काफ़ी अच्छे थे, इम्पॉर्टेंट भी थे, बट अब वो डिलीट कर दिए गए। तो ये तो एक है डायग्राम इकलौता, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से कवरअप कर ही लेना, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन वगैरह, जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे कि ब्रेन कैसे वर्क करता है एंड क्या क्या पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे, तो इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। मैं अपने वीडियो में भी इसमें इसका एक पर्टिकुलर एक पूरा बनाऊंगी वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से ब्रेन वगैरह हमारा डिवाइड किया गया है और कौन कौन से इसके जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो उसमें समझ लेना, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 7 केवल यही एक ह्यूमन ब्रेन आपको टॉपिक पढ़ना है, अदरवाइज़ ये पूरा आपका जो चैप्टर है ये डिलीट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट 7 के बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 9 में, हेरिडिटी में। देखिए उसमें पेज नंबर में निकालेंगे 147। 9 चैप्टर में से केवल आपका ये जो आपका दे रखा है ये 9.3, यानी कि ये वाला टॉपिक पूरा हमें, मतलब कि ये जो है जो रिड्यूस किया गया है। एंड इसके बाद जो हम पेज नंबर 148, ये भी आपका डिलीट किया गया है। एंड पेज नंबर नेक्स्ट इसके बाद जो पड़ेगा 149, देखिएगा ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं पेज नंबर जो नेक्स्ट है, ये भी आपके देखिएगा, ये भी आपके देखिएगा, ये पूरा यहाँ तक ये डिलीट कर दिया गया है आपके। जो ये इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिलीट किए थे उससे रिलेटिव अगर ये क्वेश्चंस इसमें से जो बनते हैं वो डिलीट किए गए। यहाँ से आपको फिर कंटिन्यू सारे आपको पढ़ना है टॉपिक, ठीक है ना। केवल इसमें वो 2 ही टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आइज़ वाला निकालेंगे। उसमें हम डायरेक्ट पेज नंबर आपका 189, ये देखिएगा ह्यूमन आइज़ में से केवल एक चीज़ याद रखना है कि द ह्यूमन आइज़ फंक्शंस जो हैं, केवल फंक्शन एक तो डिलीट किए गए हैं, जो कि पेज स्टार्टिंग में है। देखो मैं बता देती हूँ, ये ह्यूमन आइज़ जो था ये वाला मतलब हमको पढ़ना है ना, बट इसके जो यूज़ हैं ह्यूमन आइज़ के, ये आपको जो है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ह्यूमन आइज़ के यूजेस वगैरह कैसे क्या हैं ये वो आपको नहीं पढ़ना। बाकी ह्यूमन आइज़ दैन ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कवरअप करना है, ठीक है ना। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। केवल इसके जो यूज़ होते हैं वो हमें नहीं पढ़ना है, बाकी तो सॉरी माय मिस्टेक, यूज़ नहीं, सॉरी, फंक्शन जो है इसके ह्यूमन आइज़ के वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्या नहीं पढ़ना है आपको, इसके फंक्शन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके फंक्शन नहीं पढ़ना है, बाकी तो इसके सब चीज़ें हमें पढ़नी है कि वर्क कैसे करती हैं, इसमें क्या चीज़ कैसे यूज़ की जाती है वो सब आपको पढ़ना है। केवल इसमें से जो आपके रहेंगे, क्या नहीं पढ़ना है आपको, इसके फंक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब पढ़ना है। इसके बाद पेज इसी चैप्टर में हम निकालेंगे पेज नंबर 189। पेज नंबर 189 में देखिए ये डिफेक्टेड ऑफ विज़न के ये जितने भी हैं ये टॉपिक सारे हटा देना है। जस्ट इसके बाद जो पेज हम टर्न करेंगे ये वाले जो हैं आपके, ये बी एंड सी, ये भी हटाना है आपको, ठीक है। बाकी तो अब चैप्टर में जो भी टॉपिक हैं आपको सभी कवरअप करने हैं। बस ये वाला पेज और इससे पहले वाला जो पेजेस था उसको केवल डिलीट किया गया है, बाकी सारा आपको इस चैप्टर में से पढ़ना है। अब इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 में। देखते हैं ये पेज नंबर 236 हमने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक यहाँ पे जनरेटर जो है, यहाँ से ये पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया। इसके बाद ये डोमेस्टिक ये है आपका
ये वाला भी डिलीट कर दिया गया है टॉपिक, ठीक है। और देन ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है, मतलब वहाँ से लेके ये पूरे चैप्टर मतलब आपके टॉपिक के जो हटा दिए गए हैं ये इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेके बाकी के सारे ये हट गए हैं। और बाकी पूरा जो चैप्टर है स्टार्टिंग का वो आपको सारा कवर अप करना है, ठीक है। इसके बाद हम लेसन नंबर लेते हैं 14 में पेज नंबर निकालेंगे 244। 14 चैप्टर में देखिएगा ये पेज नंबर आपका 244 से ये पूरा का पूरा इसमें डिलीट हो रहा है, ये भी पूरा हटेगा। देन ये इसके बाद में 245 भी पेज आपका रिड्यूस होगा। देखिए 244 से ये पूरा चैप्टर नंबर जो 14 है वो पूरा का पूरा डिलीट हुआ है। केवल इसमें 2 ही ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आगे पढ़ने हैं, जो कि है आपका एक तो ये आपका जियोथर्मल एनर्जी, एंड दूसरा इसका एक और टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, वो है आपका कोई शायद इन्वायरमेंट से रिलेटिव जो है पेज नंबर 253 पे। देख लेते हैं हम कौन सा है। ये देखिएगा ये वाला टॉपिक एंड ये वाला टॉपिक और पढ़ना है आपको, ठीक है ना। देन बाकी का इसका जितना भी और जो पेजेस के थे आपके 244 से लेके आपको ये पूरा चैप्टर हटाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल ये वाला। एंड इससे पहले जो मैंने आपको बताया था केवल जियोथर्मल एनर्जी, केवल वो ही आपको दोनों पढ़ने हैं, बाकी तो ये पूरा चैप्टर आपका 244 के बाद में डिलीट हुआ है, ठीक है ना। इनसे रिलेटिव जो टॉपिक हटे हैं तो उनसे रिलेटिव चाहे आपके क्वेश्चंस हों चाहे आपके डेफिनेशंस हो, वो आपको कुछ भी कवर अप नहीं करना है। जिसमें से केवल जैसे बताए गए हैं कि यूज़ डिलीट किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। फंक्शन जैसे ह्यूमनाइज के केवल डिलीट किए गए हैं तो वो हटा दिए हैं। बाकी के जो आपका बचा हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छे से कवर अप करना है अब हमको, क्यों कि अब जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो बेसिक था वो तो एक तरीके से डिलीट ही कर दिया गया है। तो बेटर भी है नहीं भी है। बेटर ये है कि अब इससे आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे जो आने जैसे रहते थे हर बार, वो हट चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी बच्चे को कुछ डाउट्स हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर पूछें। और इसके बाद में हिंदी मीडियम में भी इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें हिंदी मीडियम में आपको बता दूँगी कि कौन कौन से ये टॉपिक्स हटे हैं इसी तरह से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।